हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कनौजिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बोर्ड। बेटा इसमें ना 4 से 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन आप ले ही लो, तुम देख लो। बोर्ड में तो वेटेज है इसका अच्छा खासा। हाँ तो बेटा सारे के सारे फॉर्मूला मैं एक जगह पर लिख के लेके आई हूँ। अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ ऐड कर दूंगी। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैम व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी बेटा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको हम ए कॉमा बी लिखते हैं। ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। ए व्हाट? ए इज व्हाट? सेट। ए क्या है? सेट है। एंड बी बिलोंग करेगा आपका किससे? बी बिलोंग करेगा सेट ऑफ पी से। क्लियर? चलिए डोमेन क्या है इसका? डोमेन क्या है? डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन कहते हैं जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट मतलब यहाँ पर ए जितनी भी वैल्यू ए की होगी वो सारी की सारी हमारी डोमेन कहलाएगी। और रेंज क्या होता है? जो भी सेकेंड एलिमेंट मतलब यहाँ पे बी जो है, बी की जो भी एलिमेंट होंगे उनका सेट हमारा रेंज कहलाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? चलो देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब अगर आपका कोई सेट ए दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, और अगर कोई सेट आपको बी दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो उसका रिलेशन क्या होगा? उसके रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो वो होंगे बेटा 2 टू द पावर 2 टू द पावर एन कितना है? 2 एलिमेंट। number of element number of element of set A and number of element of set B. 2 है and 8, 2 to the power 2 cross 8, 2 to the power 16। क्लियर है? हाँ तो अभी देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? रिलेशन होते हैं पहला हमारा नल रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। एक एक करके समझते हैं अच्छे से, ठीक है। नल रिलेशन क्या होता है? नल रिलेशन मतलब उसका एलिमेंट जीरो हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, तो वो होता है हमारा नल रिलेशन। क्लियर है? इसको हम एम्प्टी या वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल मतलब जैसे यूनिवर्सल पता चला ना, सारे ब्रह्मांड की चीजें उसमें आ गई। तो सेट ए और सेट बी का अगर हम रिलेशन करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए रिलेशन में। सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे उस रिलेशन में आना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? उसके देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कि ए रिलेशन ए कर दो, मतलब कहते हैं ना सेल्फ लव। ठीक है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ मुझसे, आप लोग का पता नहीं। तो इसमें हमेशा हमें ए कॉमा ए मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट जो होंगे ए और बी ये दोनों सेम होंगे। क्लियर है? क्लियर? तो वही चीजें इसमें लिखी हुई है। इसमें क्या लिखी हुई है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। उसके देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि जैसे कि ए लव्स बी एंड बी ऑल्सो लव्स ए। ऐसा होता है ना, अगर ए बी को प्यार कर रहा है तो बी भी ए से प्यार करेगा। ये होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? क्लियर है? चलो उसके बाद होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो बेटा इसमें लव ट्रायंगल बनता है। लव ट्रायंगल पूरा का पूरा याद रख लो। अगर ए लव्स बी है एंड बी लव्स सी है तो क्या होगा? तो ए लव्स सी होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर ए लव्स बी है एंड बी लव्स सी है तो ए क्या है? ए लव्स सी है। तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? यहाँ देखो। क्लियर है? चलो अब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है सॉरी, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये होता है हमारा क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि थोड़ा सा सिमिलर होता है किससे? रिफ्लेक्सिव से, पर पूरा नहीं, पूरा नहीं। इसमें रिलेशन क्या होता है आपका? इसमें ए कॉमा ए तो बनेगा। चलिए एग्जाम्पल के जैसे समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे और मान लीजिए कोई रिलेशन है आपके पास सॉरी, 1,1 है, 1,2, 2,2 एंड 3,3। ये आपका कोई रिलेशन है। और एक ऐसे ही दूसरा रिलेशन है R2 क्या है? 1,1 एंड 2,2। ये आपका कोई दूसरा रिलेशन है। तो बेटा R2 क्या होगा आपका? R2 होगा आपका आइडेंटिटी एंड R1 क्या होगा? रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब मैम क्या R2 भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है? यस, R2 भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है। समझे कुछ? समझे? देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल जो दोनों इक्वल होंगे एलिमेंट्स वही आते हैं। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो नॉन इक्वल है, जो इक्वल नहीं है, वो भी आ सकता है। समझ में आई बात? तो आई होप ये डाउट तो क्लियर होगा आपका। चलो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो गया आपका रिलेशन खत्म। इतना ही था रिलेशन आपका। अब जो बचा है वो है फंक्शन, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है बेटा? अगर इसको हम समझे, ए B is a relation such that each element of A has exactly one image of B. कुछ समझ आ रहा है? मतलब अगर देखें हम, अगर हमारे पास A है एंड ये B है, 1 2 3 अगर A के एलिमेंट है, B के एलिमेंट है अगर 2 3 4, तो फिर एक ही इमेज होगी। समझ में आ रहा है? मतलब A की एक ही इमेज होगी। मतलब इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज फंक्शन। अंडरस्टैंड? मतलब ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। लेकिन अगर हम इसका ये कर दें तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इसमें ए के एलिमेंट की दो इमेज शो हो रही है। देखो दो इमेज शो हो रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में? तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज ऑफ बी। एक ही इमेज होगी। ठीक है। चलो मतलब वन इनपुट का ओनली वन आउटपुट हो सकता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? इनपुट सेट। कोडोमेन क्या होता है? आउटपुट सेट। रेंज क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट। मतलब जितने आउटपुट आए हुए हैं वो रेंज होता है। डोमेन क्या होता है? जितने आउटपुट, सॉरी जितने इनपुट हमारे पास अवेलेबल है। कोडोमेन क्या होता है? जितने आउटपुट अवेलेबल है। क्लियर है? चलो ये तो क्लियर होगा। टाइप ऑफ फंक्शन देखें तो बेटा इसमें हमारे पास एक तो फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, जिनको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। एक होता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, जिनको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन होता है? जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है वो होता है बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन में बेसिकली हमारा ये रिलेशन फॉलो करते हैं, एफ ए वन इज इक्वल टू एफ ए टू सच दैट ए वन इक्वल ए टू। मतलब अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें इसके बाद, तो उससे समझते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर इफ फंक्शन नॉट वन वन, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको मैनी वन बोलेंगे। क्लियर है? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है जिसमें रेंज और कोडोमेन हमारा इक्वल हो। अभी मैंने रेंज क्या बताया था आपको?
रेंज बताया था कि एक्चुअल आउटपुट, जितना हमारे पास आउटपुट आए। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है आउटपुट सेट। मतलब अगर इसमें देखें तो इसमें एक भी नंबर या एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। क्लियर है? रेंज इक्वल कोडोमेन ना। अगर मान लो यहाँ पर हम 7 भी एक एलिमेंट ऐड कर देते तो क्या ये ऑन टू रहता? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसका रेंज क्या हो जाएगा? 2 4 6 एंड कोडोमेन क्या हो जाएगा? 2 4 6 7। इक्वल है क्या? नहीं इक्वल, तो दिस इज नॉट ऑन टू। समझ में आया? चलो अब देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। बेसिकली कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन से बोर्ड्स में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो क्या होता है, अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए रिलेशन बी का कोई है फंक्शन और जी है बी रिलेशन सी का, तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? तो जी कंपोजिट फंक्शन एफ को हम इस तरह से लिखते हैं। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलो इसी तरह से अगर हम इनवर्स फंक्शन देखें तो इनवर्स फंक्शन पहली बात तो हम सिर्फ उसका लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है, तो ऐसे ही फंक्शन को हम इनवर्स लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इनवर्स नहीं लिख सकते। तो फिर एफ इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो आई होप ये तो क्लियर होगा आपको। एंड अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा कि इसी तरह से बोर्ड्स में आपको पहली बात तो आते हैं। चलो फिर अभी देखते हैं हम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस तो करना इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके सारे के सारे रिलेशन क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसमें हम रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये भी देखेंगे, ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलो आ जाओ देखते हैं फिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या होता है। देखो एग्जाम में सही ढंग से लिखना ना ये भी मैटर करता है। तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास सबसे पहले तो आर गिवन है, a comma b where a minus b is divisible by 2। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ प्रूफ करना है बेटा R is an equivalence relation। क्लियर है क्या? हमें ये प्रूफ करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए बेटा हमें सबसे पहले ना, सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर ले। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना चाहिए? हमें रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना पड़ेगा ए रिलेशन ए। देखो, और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बी की जगह ए पुट कर दो एंड सॉल्व कर दो। तो अगर यहाँ पर हम बी की जगह ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए इक्वल 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। Divisible by 2, yes, this is true. That's mean R is reflexive। ट्रू है क्या? समझ में आया क्या? अब इसी तरह से हम क्या प्रूफ करेंगे? इसी तरह से हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक कर लेते हैं पहले। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर a कॉमा b है देन b कॉमा a होना चाहिए, है ना? यही है ना? अरे भाई यहाँ पे अगर हम रोटेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या था? इफ a कॉमा b बिलोंग्स r देन b कॉमा a also बिलोंग्स r। तो यहाँ पर क्या करो कि a माइनस b
मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, a माइनस बी अगर 4 है तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, -4। तो -4 डिविजिबल बाय 2 है क्या, इज डिविजिबल बाय 2 बाय 2। देन अगर यहाँ पे माइनस हम करें, a माइनस बी करें, मतलब इसका इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। दैट्स मीन सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव अगर देखें, r इज सिमेट्रिक, therefore r is symmetric। चलो अगर अब हम ट्रांसिटिव देखें तो ट्रांसिटिव कैसे करेंगे, ट्रांसिटिव कैसे करेंगे बेटा, ट्रांसिटिव में पहले ये बताओ कंडीशन क्या होती है, ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होगी, इफ a कॉमा b बिलोंग्स r है एंड b कॉमा c भी बिलोंग्स r है, देन b कॉमा c भी बिलोंग्स r होना चाहिए, b सॉरी a कॉमा c भी, a कॉमा c भी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो a माइनस बी 2 से डिविजिबल था, अब इसमें हम b माइनस सी कर देंगे तो ये भी 2 से डिविजिबल ही होगा, ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी डिविजिबल बाई 2। दैट्स मीन r इज इक्विवेलेंस। देखो ट्रांसिटिव कैसे करेंगे, ट्रांसिटिव कैसे किया हमने, मान लो a माइनस बी, ये आपको दिया हुआ था 4 एंड b माइनस सी अगर दिया हुआ था 8, 8 और फिर कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को भी ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा, 12 आया, 12 आया ना, तो 12 भी किसी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। क्लियर, समझ में आया, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि हमें फंक्शन है और हमें प्रूव करना है कि वो ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, किस तरह से प्रूव करेंगे, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो क्या दिया हुआ है, एफ फंक्शन है किसका, एन का, और f1 f2 के इक्वल है कितना, 1, एंड fx जो है वो x माइनस 1 है फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए। इतना क्लियर। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, प्रूफ हमें करना है बेटा कि f जो है इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है, क्लियर है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं अब, किस तरह से करेंगे हम, पहले 1 1 करते हैं। 1 1 के लिए क्या पढ़ा था बेटा हमने, देखो 1 1 के लिए हमने पढ़ा था कि fa1 इज इक्वल टू fa2 एंड a1 इक्वल a2, ये होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें f a1 इक्वल f a2 एंड a1 इक्वल a2, ये कंडीशन होनी चाहिए। बट यहाँ क्या दिया हुआ है, f1 इज इक्वल टू f2, ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, दैट्स मीन ये वाली कंडीशन तो सही है बट 1 नॉट इक्वल टू 2। अब ये और ये इक्वल थोड़ी ना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा,
That's why f is not 1 1. क्लियर है? चलो, आई होप ये तो क्लियर होगा आपको। चलो अभी देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है? रेंज इक्वल होनी चाहिए किसके? कोडोमेन के। ये होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर अगर हम y इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे तो f 1 इज इक्वल टू 1 दिया है एंड f 2 इज इक्वल टू भी कितना है? 1 है। क्लियर है? तो फिर तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 हैज प्रीइमेज, 1 हैज प्रीइमेज। ठीक है। अब y ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम देखें तो हम f x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा क्या? और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। सिंस y ग्रेटर देन और 2 के लिए क्या हो जाएगा? x ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा, राइट? ये हो सकता है ना? इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? f y plus 1 to y। क्लियर है? So every natural number, every natural number has a preimage. So f is what? f क्या है हमारा? f is onto function. Proved. आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ। ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होंगी, बहुत ही समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।